राधे राधे बच्चों। हिंदू कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो कल पिछली क्लास में अपन ने अनुपात का जो टॉपिक प्रारंभ किया था उसमें कुछ उसके बेसिक क्वेश्चन कर लिए थे। उसी को प्रारंभ करते हुए आगे नेक्स्ट उसके कुछ बेसिक क्वेश्चन कुछ एक और बचे हैं जिनको आज अपन प्रारंभ करते हैं करें। जैसे आज का जो अपना क्वेश्चन रहेगा, देखो ये भी इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। x अनुपात y। अब x अनुपात y इसके बराबर हमको संख्या दे दी जाती है, जैसे 5:2 हो तो इस प्रकार हो तो आपने पुरानी क्लास नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे देख लें। हो तो अब देखो इसमें ऑप्शन मिलता है कि x² + y² x² - y²। इसको सोल्व करो, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। मतलब ये दिया होता है, आपको ये मिल जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा। या फिर इस रूप में मिल जाता है कि x² + y² + 2xy बटा x² + y² - 2xy। पहचान गए होंगे, सर्वसम्मी का नंबर 1 और 2 है। और इस प्रकार भी मिल जाता है कि अगर ऐसा हुआ कि x² + y और x + y² हुआ तो क्या आंसर होगा। देखो सवाल ये है, इस प्रकार में रूप में मिल सकता है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। ये है तो अगर इस रूप में मिलता है, यहाँ पे घात 2, यहाँ पे घात 2, यहाँ पे घात 2, यहाँ पे भी घात 2, तो इसका आंसर ये होगा कि x का मान यहाँ से कितना 5, यहाँ से y का मान कितना 2। तो x का स्क्वायर हो रहा है तो 5 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर है, मतलब 2 का क्या कर दो स्क्वायर। सेम काम नीचे भी, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर हो रहा है तो 5 का स्क्वायर - 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 + 4 25 - 4। तो इसका जो अगर अपन आंसर देखेंगे तो 29 बट्टे क्या हो जाएगा 21। ये तो इस प्रकार सोल्व हो जाएगा। सेम इसी प्रकार ये भी अपन कर सकते हैं कि x² जैसे 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2x, x के स्थान पे 5, y के स्थान पे 2, ठीक है। और x² मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर - 2 मल्टीप्लाई ये, ठीक है। तो वही 25 4 और ये हो जाएगा 10 और 20। नीचे देखोगे तो 25 + 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे कितना है माइनस। अब ये कितना हो जाएगा 20। अब आप इसको सोल्व कर लोगे तो 25 4 29 29 और 39 39 49 कितना हो जाएगा 49, ठीक है। सेम आप नीचे देखोगे तो ये तो हो जाएंगे 29 और उसमें से वापस 20 माइनस करोगे तो हो जाएगा 9, 49/9। यहाँ तक ठीक है मामला, परंतु आप इसी प्रोसेस को देखते हुए क्या अगर ऐसा करोगे कि 5 का स्क्वायर कर दिया प्लस 2 और इधर क्या कर दिया 2 x का स्क्वायर, या x के स्थान पे 2 सॉरी 5 और यहाँ पे कर दिया 2 का स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे 25 + 2 और इसको करोगे 5 + 4, ऊपर आएगा 27 और नीचे आएगा 9। तो ये पूरा ही गलत है। ऐसे अगर ऐसी स्थिति में सवाल आता है, यह आता है यहाँ पे घात 2, यहाँ पे घात 2 घात 2 घात 2, तो ये सवाल ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे घात 2, यहाँ पे घात 2 और इन दोनों को मिला देखें तो दोनों की घात 1 मतलब पूरी इस बहुपद की घात कितनी है 2, ओनली इसकी। तो यहाँ ये भी सोल्व हो जाएगा, सेम चीजें नीचे, परंतु यहाँ पे आप देखोगे इसकी घात तो 2 है और इसकी घात 1 है। तो ऐसी स्थिति में ये सोल्व नहीं किया जा सकता। तो इसका जो आंसर होगा अपन आएगा ज्ञात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस प्रकार एक और ये बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट। अगर इस प्रकार सवाल आते हैं तो अपन इसको इस प्रकार कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट अगला सवाल लेते हैं, ये भी कंप्लीट। इस प्रकार के क्वेश्चन भी मिल जाता है रीट जैसे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ऐसा सा की क्वेश्चन है, यदि x अनुपात y बराबर है 3:2 हो तो 2x² प्लस 3y² अनुपात 3x² माइनस 2y² का मान क्या होगा। देखो x अनुपात y का मान दे रखा है ये, तो आपसे इसका मान पूछा है। इसको भी सीधा सा जैसे पहले किया वैसे ही कर सकते हैं कि x का मान कितना 3, y का मान कितना 2, तो इन मानों को यहाँ पर देंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे कि वहाँ है 2x² प्लस 3y² अनुपात में 3x² माइनस 2y²। बस इसको मान रख के सोल्व कर दें। x का मान यहाँ से कितना नजर आ रहा है 3, तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 3y, y का मान यहाँ से कितना दिखा 2, तो 2 का होल स्क्वायर, यहाँ अनुपात चलेगा इसे 3x²। अब x² यहाँ पे वही मान भरेंगे, तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 2y² y² मतलब 2 का होल स्क्वायर। बस इसको सोल्व कर लो। 2 3 का स्क्वायर 9, 3 2 का स्क्वायर 4, अनुपात के साथ अनुपात 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 और 2 का स्क्वायर 4, मल्टीप्लाई कर लें, ये हो गया 18 12, ये हो जाएगा 9 27 माइनस के 8, 4 दूना 8। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30 अनुपात 27 में 60 गए तो 19। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 30 अनुपात 19, 30 अनुपात 19। इसी प्रकार अब इसका जो और सवाल है उसको करते हैं। सेम ऐसा सवाल और है, अगला क्वेश्चन, यदि 2m माइनस n बटा m प्लस 2n बराबर 5/7 हो तो m अनुपात n क्या होगा। देखो ऐसा क्वेश्चन है, पहले अपन जो क्वेश्चन करे उनमें दिया हुआ क्या था कि m अनुपात n कुछ x y का अनुपात a b का अनुपात दे रखा था, तो फिर ऐसी प्रोसेस दे रखी तो उसको सोल्व करे था। अब ये दे दिया, इसका मान पूछा है, तो इसको भी कैसे करेंगे, नॉर्मल सा सवाल है। तो अपन क्या करेंगे, जैसे 2m माइनस n, यहाँ पे है m प्लस का 2n 5/7, यहाँ क्या करेंगे, इनको क्रॉस गुणा करेंगे, वज्र गुणा कर देंगे, तो 7 से मल्टीप्लाई इसको और 5 से मल्टीप्लाई इस टर्म को कर देंगे। तो 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से 2 को करेंगे तो 14m माइनस 7 को ऐसे करेंगे तो 7n बराबर 5 को ऐसे करेंगे तो 5m और प्लस 5 को ऐसे करेंगे तो 10n। ठीक है, जो सजातीय पद है उनको एक तरफ, यानी सजातीय जिनका जो अचर पद है वो समान हो, तो 14m, इसका m वाला पद यहाँ है तो m वाले को इधर ले लो, 5m इधर आते हैं माइनस का, 10n उधर बचे हुए हैं, ये 10n, इस n वाला पार्ट इधर जाएगा तो ये प्लस के 7n। ठीक है, तो सजा 14 में से 5m गए तो 9m यहाँ बचेंगे और 10n और 7n मतलब 17n हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 17n। अब यहाँ से देखो m को तो यही रहने दो, n को इसके डिवाइड में आएगा। ठीक है, इधर डिवाइड में आएगा
इधर ऑलरेडी कितना था 17, इधर ये 9 मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ से आप देखोगे m का मान तो आ गया 17 और सॉरी ये n था ना इधर, और n का मान आ गया कितना 9। तो m अनुपात n का मान आ गया 17:9। इसको टिक कर ये आंसर हो जाएगा। हाँ थोड़ा सा ध्यान रखना वहाँ पे आपको ऑप्शन में इस प्रकार देखो 17:9 भी मिलेगा, एक ऑप्शन होगा जिसमें 9:17 भी मिल सकता है। तो इसका आंसर अगर आपने m/n पूछा है तो यही आंसर होगा, और उसने अगर n/m पूछा है तब आंसर ये होगा। थोड़ा सा ध्यान रखिए, m का मान 17 और n का मान 9 होगा। ठीक है, इसी के साथ अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये बेसिक क्वेश्चन हैं, फिर बेसिक क्वेश्चन खत्म होने के बाद जो मैंने बोला था जैसे कि मिक्सचर वाले क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन उनको करेंगे। पहले बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, a/b बराबर c/d, यानी कुछ इस प्रकार भिन्न के रूप में हो, कुछ बराबर हो जाए e/f, और इनके बराबर में कोई स्थिरांक के हो तो ऐसा कोई सवाल, मतलब इनके सामने कोई संख्या आ सकती है, ठीक है, उसके और उसके बराबर में कुछ संख्या दे दे, तब अगर ऐसी स्थिति तो पहली स्थिति क्या बनेगी, a + c + e और नीचे b + d + f, मतलब ये दे रखा है और उसको अगर इस रूप में चेंज कर दे तब भी जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, के होगा। यानी इस रूप का आंसर भी के, तो फिर ऐसे अगर इनको जोड़ दें तब भी आंसर क्या होगा, के होगा। ठीक है, इसको मतलब उतार लेना ऐसा कैसे ही। अगर ऐसा मिल जाए जैसे यहाँ p से मल्टीप्लाई, इसको कोई संख्या जैसे a है, x है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई, जैसे p से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से pa, इसी प्रकार q c और इसको r e, यानी इसी में कुछ करेक्शन कर रहे हैं, जैसे उनको गुणा किया किसी रैंडम संख्या से, ऊपर जिससे किया वैसे नीचे कर दो pb q d और इसको कर दें r f से, तब भी जो अपना आंसर होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तब भी आंसर क्या रहेगा, के ही रहेगा। यानी ऐसी स्थिति है उनको इस प्रकार जोड़ के कर दिया, आंसर तब भी के था, अब भी के होगा। ऐसी स्थिति है उनको किसी संख्याओं से मल्टीप्लाई कर दिया, p q r, p कोई संख्या हो सकती है, q कोई संख्या, r कोई संख्या हो सकती है, सेम संख्याओं से नीचे मल्टीप्लाई किया। अभी इससे संबंधित में क्वेश्चन करवाऊंगा। तो सेम संख्या से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तब भी आंसर क्या होगा, के ही होगा, मतलब सेम वही होगा जो यहाँ है। एक लास्ट सिचुएशन इसकी, अगर pa² है, यानी इनका भी स्क्वायर कर रहे हैं, माँ यहाँ मल्टीप्लाई भी हो सकता है नहीं भी हो, pa² और प्लस क्या आ जाए qc² आ जाए और re² आ जाए, re² बटे pb² qd² प्लस rf²। अगर ऐसे देखो अब यहाँ पे ACE था, के रहा, यहाँ पे भी यही था तो के रहा, तो ये स्क्वायर हो गया, ए का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, ई का स्क्वायर, इनका स्क्वायर, तो जो अब आंसर होगा वो के न होके क्या होगा, के², क्या होगा, के²। इस प्रकार इसको पोज करके उतार ले। सेम ऐसी किसी स्थिति, 3 स्थितियाँ, ऐसा है तो ऐसी स्थिति भी बनेगी तब भी आंसर क्या होगा, ऐसी स्थिति बने तब भी क्या आंसर होगा, और ऐसी स्थिति बनेगी तब भी क्या आंसर होगा। देखो समझ में नहीं आ रहा होगा ऐसी स्थिति क्या सवाल बनेंगे, अभी इससे संबंधित क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको करना। देखो कैसे होगा ये, इसका सवाल किस प्रकार सवाल आता है इसका, ये थ्योरी मान लो और सवाल कैसे होगा देखना। यदि a/b c/d और e/f हो तो
हो तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, तो पहला विकल्प चेक करना आपके लिए कौन सा सही होगा। ए प्लस 3C प्लस 5E बटे बी डी माइनस 5, क्या ये वाला सही होगा। दूसरा ऑप्शन है आपके पास ए प्लस सी माइनस ई बी प्लस डी माइनस का 5F, क्या ये वाला सही होगा। थर्ड ऑप्शन 3A 3C माइनस का 5E बी प्लस का 3D माइनस का F, क्या ये वाला सही होगा। या फिर फोर्थ ऑप्शन जो ये है, क्या ये वाला सही होगा। ए प्लस 3C माइनस 5E बटे बी प्लस 3D माइनस का 5F, कौन सा सही होगा। देखो यहाँ देखोगे, यहाँ ए यहाँ पे बी, मतलब ठीक चल रहा है। यहाँ पे कितना आ गया 3, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 है। जब मैंने वो लिखवाया था ए पी ए और क्यू बी इस प्रकार से, यहाँ पे जो वैल्यू थी वही बटा में नीचे भी पी बी के साथ थी, यहाँ बी नहीं था सी था, और यहाँ पे डी के साथ भी वही वैल्यू थी। सॉरी, ये डी के साथ में भी वही संख्या थी, जो ऊपर थी वही नीचे थी। पी के साथ यहाँ तो यहाँ पी था, तो यहाँ पे पी था, मतलब यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था 3, तो ये ऑप्शन भी गलत। इसमें देखो यहाँ 5 है, इसके साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो ये भी गलत। यहाँ 3 है पर इसके साथ कोई 3 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो ये भी ऑप्शन गलत। अब इसको देखो, यहाँ 1 है, ये भी 1 है, सही है। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, ये भी सही है। यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, सही है। और आगे जो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यानी -5 से मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा है, -5 से मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा है, यानी इसमें जो ऑप्शन है वो सही होगा। इसका मतलब अगर ये स्थिति है तो फिर ये स्थिति सही होगी, यानी इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो वो जो मैंने 3 स्थितियां बताई थी उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अगला सवाल करते हैं। एक और जो अगला क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन भी अपन को देखने को मिल जाता है। क्या है क्वेश्चन, देखो A अनुपात B बराबर B अनुपात C, तो A की घात 4 अनुपात B की घात 4 का मान क्या होगा। ऐसा सवाल है, तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व। इसमें देखो A अनुपात B और B अनुपात C दे रखा है, तो ऐसी स्थिति में देखो अनुपात मैंने कल भी बताया था, अनुपात है तो 1 के बटा में क्या लिख सकते हैं B, और इधर भी B और B के बटा में क्या लिख सकते हैं C। ठीक है, अगर ये स्थिति आ गई तो इसको आगे क्या सोल्व कर सकते हैं। देखो इसको क्या करें वज्र गुणन, तो B को इससे करोगे तो क्या आ जाएगा B स्क्वायर, B को इससे करोगे तो B स्क्वायर, और इसको इससे करोगे तो AC। तो क्या आंसर, क्या मान मिला आपको, बी स्क्वायर बराबर AC। यानी कभी कभी इतना सा सवाल भी आ जाता है कि ये दे के पूछ लेता है कि ऑप्शन दे देता है कि क्या क्या आंसर ऑप्शन होंगे, तो ये वाला ऑप्शन होगा वो टिक हो जाएगा। परंतु अभी क्वेश्चन और उसने आगे बढ़ा दिया कि ये हो तो क्या हो, तो वहाँ पे घात 4 है, अपने पास घात 2 ही है, तो अपन क्या करें दोनों पक्षों का वर्ग कर, यानी इसका वर्ग कर दो। इसका वर्ग करोगे तो यहाँ इसी का वर्ग, बी की का 2 ऑलरेडी है, इसका और वर्ग करोगे तो बी की का 4, यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा और सी का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो बी की का 4 का मान आ गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब अपना जो आंसर चाहिए अपन को ये वाला, इसमें देखो क्या है ए की घात 4, ये है ना ऑप्शंस, ए की घात 4, हाँ यही है, और बी की घात 4, इसका मान क्या होगा। तो इधर सुनो,
देखो बी स्क्वायर तो अपने, अब बी स्क्वायर का मान अपने पास कितना है यहाँ से, ये कैसे है देखो, पहले ये दिया हुआ था, इससे ये लिखा और इससे ये अपन को मिला, यहाँ पे घात 2 ही थी, अपन को घात 4 का मान चाहिए था, इसी वजह से इस समीकरण का एक बार और वर्क किया, दोनों पक्षों का वर्क करने पर इसका वर्क किया तो बी की घात 2 थी, इसका वर्क किया तो बी की घात 4, इसका वर्ग है तो 2 ए स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब यहाँ इसको सोल्व करते हैं। अब ए स्क्वायर तो जैसा ए की घात 4 तो जैसा जैसा अनुपात कि बी स्क्वायर का मान अपने पास कितना है, ए स्क्वायर सी, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मान कितना है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये रख दिया। अब आपको पता है कि जो अनुपात है उसमें अगर कट त्रियो संख्या तो काट सकते, अब यहाँ एक की घात 4 है, यहाँ एक की घात 2 है तो कट जाएगा, तो यहाँ एक की घात 2 से ये एक की घात 4 में से ये कट जाएगा तो एक की घात 2 रह गया, और इधर ओनली क्या बचा, सी स्क्वायर। यानी इसका जो आंसर होगा, ऑप्शन में दे रखे थे, ऑप्शन मैंने आपके ऑप्शन नहीं लिखे, इसका ऑप्शन थे ए सी अनुपात बी स्क्वायर, इसका बी ऑप्शन था ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसका ऑप्शन था सी स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर। तो अपना जो आंसर होगा, और एक और ऑप्शन था डी, वो भी लिख दो चलो, वो ऑप्शन था बी स्क्वायर अनुपात ए सी। तो जो अपना आंसर होगा क्या है, आपने ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर, तो बी अपना आंसर हो जाएगा इस सवाल के लिए। ठीक है, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये तो हुए इसके जो कुछ एक बेसिक क्वेश्चन। अब मैं कुछ शब्द लिखवा रहा हूँ, जैसे कुछ सीधे सीधे शब्दों के साथ आ जाते हैं, जैसे कि वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घनमूल, इस प्रकार के शब्द आते हैं, तो उनका अर्थ समझना है। मैं 4 शब्द लिखूंगा, चारों के साथ साथ अपन समझेंगे कि जैसे पहला शब्द है वर्गानुपात, इसका मतलब क्या होता है, आपको साथ के साथ लिख लेना है कि वर्गानुपात का मतलब क्या होगा कि वर्ग करना, क्या करना, वर्ग करना। दूसरा शब्द लिख रहा हूँ वर्ग मूलानुपात, वर्ग मूलानुपात, इसका मतलब क्या होगा, वर्ग मूल करना। थर्ड शब्द है अपने घनानुपात, तो इसका क्या होगा कि घन करना, घन करना। एक फोर्थ शब्द है जैसे कि घनमूलानुपात, इसका क्या होगा, घनमूल करना, घनमूल करना। अब इनके सवाल कैसे आते हैं, मैं इन्हीं के साथ सवाल ले लेता हूँ कि आ जाए कि 3:5 का वर्गानुपात क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन, नॉर्मल सीधा सा क्वेश्चन कि 3:5 का वर्गानुपात, ये वाला शब्द आ जाए, वर्गानुपात क्या होगा, तो इसका आंसर बस, वर्गानुपात का मतलब होता है वर्ग करना, तो इसका क्या करेंगे, वर्ग, 3 का वर्ग 9 अनुपात, और 5 का वर्ग कितना, 25, यानी 3:5 का वर्गानुपात क्या होगा, 9:25। ठीक है, अब आ रहा है वर्गमूलानुपात, वर्गमूल करना। वर्गमूल करना मतलब जैसे ये आ जाए कि सॉरी 81 64 का वर्ग मूलानुपात क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाए, तो ऐसी स्थिति में अपन को वर्गमूलानुपात का मतलब होता है वर्गमूल करना। तो 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9। ठीक है, और 64 का जो वर्गमूल होता है 8, तो 81/64 का वर्गमूल मूलानुपात क्या हो गया, 9:8। इसी प्रकार घनानुपात, घनानुपात में इनका घन करना, जैसे कि 3:5 का
घनानुपात, घनानुपात क्या होगा, घनानुपात क्या होगा, तो इनका घन कर दो, 3 का घन 27 और 5 का जो घन होगा वो कितना हो जाएगा, 5 का घन 125। फिर आ रहा है घन मूलानुपात, घन मूलानुपात, तो जैसे कि संख्या आ जाए 343 और 1331 का घन मूलानुपात, घन मूलानुपात, घन मूलानुपात का मतलब घन मूल करना। अब इनका घन मूल, तो 343 का जो घन मूल होता है वो होता है 7, और जो 1331 है इसका जो घन मूल होता है वो होता है 11। तो इस प्रकार ये शब्द है, शब्दों के अनुसार सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि वर्गानुपात क्या होगा, तो वर्ग करना, वर्ग मूलानुपात मतलब वर्गमूल करना, और घनानुपात मतलब घन करना, और घन मूलानुपात शब्द में उसमें उसका आंसर छुपा हुआ है, घन मूलानुपात मतलब घन मूल करना। तो इस प्रकार ये 4 शब्द हुए, इनको ऐसे कैसे उतार लें। इसके बाद नेक्स्ट जो शब्द है अपने व्युत्क्रमानुपात। पांचवा जो शब्द है व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात इसका मतलब होता है उल्टा करना, उल्टा करना। अब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा कि 5:7 का व्युत्क्रमानुपात, 5:7 का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा, क्या होगा, तो इसका बस व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है उल्टा करना, क्या करना, उल्टा। तो इनका उल्टा क्या होगा, 5 का उल्टा होगा 1/5 अनुपात, और इसका हो जाएगा 1/7। क्या ये आंसर है, क्या नहीं है। कल मैंने पहला क्वेश्चन ही ऐसा ही था अपना कि इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व कैसे करते हैं, वज्र गुणा, तो 7 1 से गुणा होगा तो 7, और 5 1 से गुणा होगा तो 5, यानी इसका आंसर आपको ये मिलेगा। यानी 5:7 का व्युत्क्रमानुपात अगर आपसे पूछे तो वो होगा 7:5। इसके बाद जो और सवाल है, इसी में और ले लें एक और सवाल, जैसे कि ये है 2:3:4 का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा, व्युत्क्रमानुपात क्या होगा। तो पता है ये कैसे करते हैं व्युत्क्रमानुपात, इसका उल्टा करना, 1/2, इसका 1/3 हो जाएगा, और इसका 1/4। ये तो हुआ उल्टा कर दिया, पर उल्टा किया तो ये क्या आंसर है, क्या ये आंसर नहीं है। आंसर कैसे करते हैं कल भी बताया था, इसको सोल्व कर रहे हैं तो इसको छुपाओ, इन दोनों कल बताया था ये, इसको छुपाओ, इन दोनों का गुणा और ऊपर जो है उसे, तो 4 तिया 12, 12 को 1 से करोगे तो 12 ही रहेंगे। इसको सोल्व करना है तो इन दोनों का गुणा और ऊपर 1 से, तो 1 से गुणा करने वही हो जाएगी संख्या। अब इसको सोल्व कर रहे हैं तो इन दोनों का गुणा यानी 6, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और ये नहीं होगा क्योंकि कट रही है संख्या 2 के पार्टे से, तो ये 6:4:3, इसका आंसर ये होगा। यानी 2:3:4 का व्युत्क्रमानुपात अगर आपसे पूछे तो उसका जो व्युत्क्रमानुपात होगा वो 6:4:3 होगा। इस प्रकार ये शब्द भी कंप्लीट। अब एक आ रहा है मिश्रानुपात, मिश्रानुपात छठवां शब्द आ रहा है मिश्रानुपात। मिश्रानुपात का मतलब होता है अनुपातों को भिन्न रूप में लिखकर गुणा करना, अनुपातों को भिन्न रूप में लिखकर क्या करना, गुणा करना। अब देखो इसका सवाल कैसे आएगा, जैसे कि 25:36 और 49:125
125 तथा 15:98 का मिश्रानुपात क्या होगा? मिश्रानुपात क्या होगा? तो देखो, मिश्रानुपात का मतलब क्या होता है? अनुपातों को पहले तो भिन्न रूप में लिखो और फिर उनका क्या करो? गुणा करो। क्या करो? गुणा करो। तो पहले भिन्न रूप में, यानी 25/36 लिख दिया है। फिर क्या करा? गुणा भी करना है, तो भिन्न रूप में लिख के गुणा। तो 49/125, मतलब ये था, इनको भिन्न रूप में लिखा और मल्टीप्लाई भी साथ कर रहे हैं, तो 15 इंटू बटे 15/98। बस इनको सोल्व कर लेंगे। तो वैसे इनको काट लेना, वैसे 25 से ये 25×5 125 कट जाएंगे इनको, और का 15 7 से, मतलब ये कुल मिला के इनको जब आप काटोगे तो जो इसका आंसर होगा वो आ जाएगा 1:24। मैं अभी काट नहीं रहा, इनको काट लेना और पहाड़े से, जैसे 36 से, मतलब किसी पहाड़े से इनको 15 से, 3 के पहाड़े से काट लेना इसको, और इसको 3 के पहाड़े से, फिर 7 के से इसका ये 2 बार कट जाएगी, कुल मिला के कट के 1:, इसका कितना आंसर आ जाएगा? 1:24। इस प्रकार मिश्रानुपात का मतलब आपको समझना है कि अनुपात ये छोटी संख्या भी आ सकती है, अनुपातों को भिन्न रूप में लिखकर उनका क्या करना? गुणा करना। इसी के साथ अब जो अपना शब्द आ रहा है एक समानुपात, इसमें अगला शब्द आएगा समानुपात। जो 7वें नंबर का शब्द आएगा वो अपना टॉपिक भी है पूरा ही, अपन इसी पे पढ़े, समानुपात। समानुपात। अब इसमें क्या होता है? देखो, इसमें 4 राशियां होती है। कितनी राशियां होती है? 4 राशियां। ये कौन कौन सी होती है मैं लिख दूं, जैसे ए होगी, बी होगी, सी होगी, डी होगी। ये जो ए होगी इसको लिखते हैं कि ये तो, इसको तो नहीं, चलो इसको तो ऐसे, इसका देखो आंसर कैसे आता है? बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा मध्य पदों का गुणनफल। देखो कैसे? समान वो कहेगा, जैसे कुछ संख्या देगा हो कि 2 3 2 3 7 का मध्य समानुपात क्या होगा? 2 3 7। अब देखो 3 ही संख्या है, अब चौथी संख्या यानी अपन को मान लेनी होगी, इससे संबंधित सवाल करेंगे। तो 4 राशियां होगी कुल मिला, यानी समानुपात जब भी शब्द आएगा उसमें कुल कितनी राशियां होगी? 4 होगी। उनको अपन ने मान लिया वो ए बी सी डी होगी। तो इसको जब भी सोल्व करेंगे, इसका तरीका क्या होगा कि बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पद कौन से, यानी ए और डी का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के। दैट मीन्स अपन क्या लिख सकते हैं कि ए और डी का जो गुणनफल, ए और डी का गुणनफल किसके बराबर होगा? बी और सी के गुणनफल के। अब देखो इससे संबंधित, ये तो इसका सूत्र होगा, सूत्र लिख लेना समानुपात का। अब सवाल कैसे आएंगे वो सवाल देखते हैं। देखो इसका सवाल कैसे आएगा, इसका सवाल देखना है। पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसका, यदि 15 25 तथा 36 समानुपात में है तो, समानुपात में है तो चतुर्थानुपाती होगा। यानी अपन को ये 3 समानुपात में है तो कौन सा अनुपाती? चतुर्थ, यानी चौथे नंबर का। तो वो क्या होगा? देखो कैसे करते हैं, मैंने क्या बताया कि देखो ये है, पूरा तरीका बता दूं, जैसे 15 25 है और एक 36 है।
कौन सा पूछ रहा है? चतुर्थता। तो चतुर्थ को अपन अपने पास नहीं है तो उसको क्या मान लो? x मान लो। तो वही तो मैंने कहा था, चार राशियां हो गई, 1 2 3 4 राशियां। अब इसका सोल्व कैसे करते हैं कि इन दोनों का गुणा बराबर होता है इन दोनों के गुणा के, यानी 15 को किससे मल्टीप्लाई? x के। 15 किससे होगा? x से। अब इसका गुणा किसके बराबर होगा? इन बीच वाले। तो 25 मल्टीप्लाई 36। हम सोल्व करेंगे तो कैसे? x को यही रहने दो, 25 मल्टीप्लाई 36 बटे क्या हो जाएगा? 15 इसके डिवाइड में। बस इसको सोल्व कर लो। x किस पार्ट से कट रहे हैं? 50 25 और 5 तिया 15 और 3 से ऊपर बच रहे हैं 5 इंटू 36, नीचे है 3। ठीक है, तो x का जो मान आ जाएगा अपने यहाँ पे, 3 से इनको और कट जाएंगे, 3 एकम 3 और 2, तो x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 60। तो इस प्रकार समानुपात शब्द आ जाए तो चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती यानी तृतीयानुपाती वो पूछ सकता है, तो वो 4 शब्द होंगे। जो भी वो पूछ रहा है उसको x मान लो, बाकी का वही गुणा। अगर वो जैसे भी इस वाले को पूछता द्वितीयानुपाती तो यहाँ x मान लेते, यहाँ कुछ न कुछ संख्या देता तो इसको x करके, मतलब कुल मिला के जो बाह्य पद है उनका गुणा बराबर किसके कर दो? मध्य पदों के गुणनफल के। तो मैं एक सवाल दे रहा हूँ, इसको आप करना। इसमें ये सवाल दे रहा हूँ और ये अपना अंतिम सवाल हो जाएगा, इसको करना आप। और कल की क्लास में इसके आगे जो शब्द है वित्तानुपाती, यानी वित्तानुपाती और समानुपाती, इन दोनों के कंबाइन क्वेश्चन करेंगे, वो कल करेंगे। इसमें भी समानुपात में भी और क्वेश्चन होंगे, उनको कल करेंगे। इस क्वेश्चन को करना ये दे रहा हूँ, 132, 154 तथा 288 समानुपात में है, तो चतुर्थानुपाती होगा। तो इस सवाल को आप करना और इसके जो आंसर है उनको कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आंसर होगा, और कल इसको जो भी आंसर होगा मैं उसका आंसर बता दूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल मिलते हैं। अगर क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।